वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी आर्टिकल का रेफरेंस आप कैसे हासिल करते हैं और फिर इसको आप जब भी कोड करना हो, किसी भी थीसिस प्रपोजल या सिनॉप्सिस हम कहते हैं, तो उसमें आपने उसको कोड करना है। आपके पास आर्टिकल है और आपने उसको किसी भी स्टाइल में लिखना है। जैसे काफ़ी स्टाइल्स हैं राइटिंग के। एपीए स्टाइल है, चिकागो है, ठीक है, एमएलए स्टाइल है, हार्वर्ड है एंड सो ऑन। लेकिन आप किसी भी स्टाइल में अगर इसको आपने लिखना है तो आप कैसे इसको कोड करेंगे, ठीक है, और कैसे भी किसी भी आर्टिकल को आप बजाय उसका एक लिखने के वो आप सर्च करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आर्टिकल को आप नोट करते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपके पास कोई भी आर्टिकल है, सबसे पहले आप उसको ओपन करें, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक आर्टिकल है, तो इसका जो मेन टॉपिक है, आप इस मेन टॉपिक को आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, और आप व्यूअर्स चले जाएं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे गूगल में आप लिखें गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर लिखने के बाद आपका देखें तो आपके पास एक लिंक आ जाता है गूगल स्कॉलर का, तो आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए ये आपके पास गूगल स्कॉलर की वेबसाइट आ गई है, यानी scholar.google.com। तो यहाँ पे वो जो टॉपिक था उसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सर्च करते हैं तो व्यूअर्स देखें ये वही टॉपिक आ गया, कंपैरिजंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल पाकिस्तान, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें ये हमारे पास सेम टॉपिक वही है, ठीक है। तो आर्टिकल्स, अब इसका डायरेक्ट आपने नोट करना है, तो आप इसी देखें कि आर्टिकल के नीचे ये जो डबल कोट्स है, ठीक है, तो डबल कोट्स पे आप क्लिक करें तो आपके देखिए व्यूज इस आर्टिकल का जो रेफरेंस है एमएलए स्टाइल में है, तो ये पूरा आपका एमएलए स्टाइल में लिखा हुआ है, एपीए स्टाइल में, चिकागो स्टाइल में, हार्वर्ड में, ठीक है, और वैंकूवर में, ठीक है। तो आपके पास देखें ये सारे स्टाइल्स में आ चुके हैं। अब आप कोई भी यूज करना चाहते हैं, सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये देखें एपीए स्टाइल का जैसे जितना लिखा हुआ है, जैसे भी ये तमाम एपीए स्टाइल में लिखा हुआ आ गया। तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसमें कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप किसी भी वर्ड की फाइल में चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके उसके बाद पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपने देखा होगा कि ये आपका एपीए स्टाइल में बना बनाया रेफरेंस है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज मिस हो गई है, उसमें आपका ईयर जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको देख लेंगे कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है। तो ये देखें जुलाई सितंबर 2008 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप इसको कोड कर लेंगे नाम के बाद, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में आप इसको लिख सकते हैं 2018 और फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये व्यूअर्स है आपका एपीए स्टाइल में लिखने का। ये डायरेक्ट आप किसी भी आर्टिकल का रेफरेंस जो है वो आप देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको एक और आर्टिकल का भी रेफरेंस दे देता हूं। मैं आपको कोई और आर्टिकल हम देख लेते हैं। अगर सपोज ये आर्टिकल है फारजमी इंटरनेशनल अवार्ड कॉल फॉर, अच्छा ये सॉरी ये तो एक एड सा है, हम कोई और देख लेते हैं। ओके यस, अब ये देखें एक स्टडी है, स्टडी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो व्यूअर्स इसको आप कॉपी करें, ठीक है, और इसी तरह आप चले जाएं गूगल स्कॉलर में, ठीक है। तो ये देखें तमाम टॉपिक वही आ गए। इसको आप थोड़ा वेरीफाई कर लें कि है वही बात। कॉपी करते हुए आपका पूरा टॉपिक नहीं लिखा जाता। स्टडी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ओके,
अब इसको सर्च करें आप, ठीक है। अब ये सर्च आपने किया तो ये स्टडी टू इन्वेस्टिगेट इनटू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस, देखें ये एरर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का थीसिस है और 2001 में, ठीक है, अकबर की तरफ से पब्लिश किया गया। तो लेट्स सी हम देखते हैं कि इसने, देखें मकसूदा अकबर है और एरड का बिल्कुल ठीक है, और ये डॉक्टर ऑफ फिलासफी देखें थीसिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है और 2001 में पब्लिश हुआ। इट मीन्स के ये जो हमारे पास अभी रेफरेंस आया है ये उसी का ही आया है, ठीक है। तो अब इस थीसिस का आपने डायरेक्ट रेफरेंस कोड करना है, तो यहाँ पे आप डबल कोट्स पे क्लिक करें, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एपीए स्टाइल में आपका ये पूरा, सपोज मैं एपीए में कॉपी करना चाहता हूँ तो इसका ये स्टाइल आप पूरा कॉपी करें और आप चले जाएं अपने वर्ड की फाइल में, जहाँ पे नॉर्मल सिनॉप्सिस या थीसिस के आखिर में आप रेफरेंस का नाम दिया होता है आपने। तो ये देखेंगे एपीए स्टाइल में ये आपका पूरा रेफरेंस आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो बाद में वीडियोस में हम बताएंगे आपको कि कैसे आपने इस रेफरेंस को साइटेशन में टेक्स्ट के अंदर कैसे कोड करना है, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही कि किसी भी आर्टिकल का आपने डायरेक्ट रेफरेंस कैसे जो है वो निकालना है और उसको आपने अपने रेफरेंसेस में लिखना है। तो ये आज का व्यूज टॉपिक था। तो जब भी आप रेफरेंसेस में लिखते हैं तो एपीए स्टाइल में उसका तरीका ये होता है कि उसको आप सारा सिलेक्ट करके, एक तो आप उसका फॉन्ट नॉर्मल हम 12 रखते हैं और पाकिस्तान में जो चलता है टाइम न्यू रोमन इसका स्टाइल चलता है, फिर इसको जस्टिफाइड कर दें। जस्टिफाइड के लिए ये बटन होता है, इसके अलावा अब ये जस्टिफाइड हो गया तो पहली लाइन को छोड़ दें, दूसरी लाइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब का बटन दबा दें और नीचे भी कर्सर लगा के कंट्रोल प्लस टैब का बटन दबा दें, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका रेफरेंसेस है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपके पास इस तरह रेफरेंस जमा होते रहेंगे 2, 4, 5, 10 जितने भी रेफरेंस हो जाएंगे। अब उनको नॉर्मली सीक्वेंस में किया जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में करने के लिए बड़ा आसान तरीका है एमएस वर्ड में कि आप तमाम इसको सिलेक्ट करें जितने भी आपके पास रेफरेंसेस हैं। उसके बाद आप ये जो होम है, होम ऑप्शन में जाके उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो AZ एरो का निशान नीचे बना हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ऊपर A फिर B C इस तरह नीचे सीक्वेंस आएगी। तो इसी सीक्वेंस में हमने इसको सॉर्ट आउट करना होता है। तो आप देखें इसको मैं क्लिक किया तो पैराग्राफ आ गया, टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखना है, डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हैं, यानी A नीचे हो ऊपर Z से स्टार्ट हो, ठीक है। तो उल्टा अगर आपने जाना हो तो डिसेंडिंग कर लें और असेंडिंग करना है तो ABC के हिसाब से आप चलें। आप जस्ट ओके कर दें तो आपने व्यूज देखा होगा कि A वाला जो है वो पहले आ गया और H वाला जो है वो रेफरेंस बाद में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके तमाम रेफरेंस डिस्टर्ब नहीं होंगे और वो सिंपल सीक्वेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने उसको सीक्वेंस में कर सकते हैं, ठीक है। अब तो देखा मैंने आप इसमें कोई ऐड किया, एक ब्रेसेस ऐड किया तो ये इसको फिर आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है तो इसको आप थोड़ा सेट करेंगे, कंट्रोल टैब के साथ इसको बराबर कर लेंगे और इसकी जस्टिफिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड भी कर लिया और एक टैब से मैं इसको नीचे वाली लाइन को आगे भी कर लिया। तो अब व्यूअर्स आपने देखा कि ये आपको रेफरेंसेस में आपने किस तरह कोड किया। अब ये देखें इसका फॉन्ट जो है वो 12 भी है और इसको हम टाइम न्यू रोमन में भी कर लेते हैं। अब फिर अगर डिस्टर्ब हो गई है सेटिंग तो आप इसको दोबारा नीचे क्लिक करके जो लाइन डिस्टर्ब हो गई है तो कंट्रोल प्लस टैब का बटन दबाएं तो ये आपका अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप रेफरेंसेस लिखते हैं आपका ये जो रेफरेंसेस है ये जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी देखें क्लिक हुआ पड़ा है और उसके अलावा आपका पहली लाइन को छोड़ के दूसरी और तीसरी या चौथी आगे जितनी भी रेफरेंसेस की लाइन है तो उनको एक टाइम जो है वो आगे आना चाहिए। तो ये था कि ये मैं आपको एपीए स्टाइल के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपके हर स्टाइल के मुख्तलिफ अंदाज हैं, वो इंशाल्लाह मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो और स्टाइल में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, अपने दुआओं में याद रखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फिर अगर इसकी मज़ीद आप लोगों को प्रॉब्लम है किसी भी हवाले से, रिसर्च के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, ठीक है, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल को हल करके जल्द से जल्द आप तक पहुँचा सकूँ।
बहुत शुक्रिया।